एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा जो है वॉल्यूम 2 बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कुल टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया। कितना है तो 20 प्रैक्टिस सेट दिया हो, तो 20 प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग जो है 3 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 से। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वह कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। कहाँ, तो फ्रांस में किया जाएगा। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। सऊदी अरब को जो है 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी भी सौंपी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 में जो भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को जो फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है। अक्टूबर 2023 में जो है भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को जो फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरोग्य स्वामी पॉलराज को। किसे, तो आरोग्य स्वामी पॉलराज को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने की जश्न मनाया। भारत ने जो है हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी। किसके, तो कोरिया गणराज्य के साथ। किसके, तो कोरिया गणराज्य के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की सार्क के सदस्यों की संख्या कितनी है। सार्क के जो सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 8 जो है। सार्क के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 8 है। ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सार्क का फुल होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन होता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो काठमांडू में स्थित है। सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। सार्क में कौन कौन से देश शामिल है, तो भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान सदस्य। ठीक है, सार्क का प्रथम सम्मेलन 1985 में कहाँ हुआ था, तो ढाका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि किस राज्य ने जब 1994 के बाद पहली बार पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त हुआ था। किसने, तो 5 का सही हो जाएगा महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर के डुरंट रेखा किन दो देशों के बीच विभाजित करती है। डुरंट रेखा जो किन दो देशों के बीच विभाजित करती है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान को करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है। फॉरबिडन सिटी जो है वह कहाँ स्थित है, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है, तो चीन में जो फॉरबिडन सिटी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो मुख्यतः संबंधित है किससे, तो 8 का एस है जगह रॉकेट छोड़ने के लिए पर्यटकों से अनुसंधान से। ठीक है, रॉकेट छोड़ने के लिए पर्यटकों से के अनुसंधान से संबंधित है। 8 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान जो है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जाता है, तो 9 का सी से जगह साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है व्यास सम्मान दिया जाता है। ठीक है, व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, तो 1991 में हुई थी। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था व्यास सम्मान की शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना था। इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी। मान बुकर पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी। कब, तो 1969 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि 9 नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। नवंबर 2023 में जो है जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत का जो है वह स्थान क्या है, तो भारत का स्थान जो है 8 है। क्या, तो भारत का स्थान जो है 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी। पोर्टो नोवो जो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी। कहाँ की है, तो बेनिन की है। कहाँ, तो बेनिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया, तो 13 का जो राइट आंसर रहेगा भी किसके, तो 343 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर के द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर नामक पुस्तक का लेखक कौन था। 14 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा मेघनाथ देसाई। कौन, तो मेघनाथ देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के स्तंभों को जो है मिलान करें। ठीक है, स्तंभों को क्या करना है, तो मिलान करना है। तो ICR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह जो बीकानेर में। फर्स्ट का तो सही है। ठीक है,
ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान संयंत्र कहाँ है? तो नागपुर में। MICA राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो कटक। MICR भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बेंगलुरु में। तो इस तरह जो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर की राष्ट्रीय जनगणना में भारत निर्जातीय के भीतर समूह की पहचान नहीं की जाती है। ठीक है। 31 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। निर्जातीय के भारत राष्ट्रीय गान में जो है राष्ट्रीय जनगणना में जो भारत के निर्जातीय के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर की 32 नंबर है कि द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के जो लेखक थे कौन? तो 32 का राइट आंसर होगा सी WA फेयर सर्विस। ठीक है। 32 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर की जो यहाँ है वो अन्यत्र भी है। जो यहाँ है वो अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। या निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? जो है यहाँ है वो अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। जो है निम्न किस ग्रंथ में कहा गया? तो 33 का राइट आंसर होगा महाभारत में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? निम्न में से किस एक्ट के द्वारा जो है भारत के वायसराय को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर की हिंदू प्रणोदित कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने जो है रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो 35 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो बी यानी वासुकी ने किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर की ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है किसे? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा बनारस घराने से संबंधित। कौन से घराने से? तो बनारस घराने से। 37 नंबर के राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। यह राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सा है? तो वह जनजाति कौन सा है? तो भील है। किसमें? तो भील में जो है सबसे ज़्यादा गुदवाने की प्रथा फेमस है। कौन सी जनजाति में? तो भील में। राइट आंसर हो जाएगा 37 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक मृत ज्वालामुखी है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा माउंट पोपा क्या है? एक मृत ज्वालामुखी है। ठीक है। माउंट पोपा कहाँ ज्वालामुखी स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष जीवमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो 39 का जो राइट आंसर रहेगा सी खांगचेनाद जोंगा है क्या? तो खांगचेनाद जोंगांग। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि किस देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है कि जब उस देश के निर्यातों को सामना करना पड़ता है? तो 40 का राइट आंसर क्या है? तो विदेशी बाजारों में लोचदार मांग की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में कि राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो 41 का राइट आंसर रहेगा बी हर 5 वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं, यह वक्तव्य संबंधित है किससे? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू से। किससे? तो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में कि नील आयोग यानी इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? नील आयोग यानी इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा WS सीटनकार थे। WS सीटनकार थे। 43 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर के निम्नलिखित में से किसका सुमेल है? निम्नलिखित में से किसका जो है सुमेल नहीं है? तो वर्ष 1930 में असहयोग आंदोलन क्या है? तो सुमेलित नहीं है। ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, न कि वर्ष 1930 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि 61 नंबर के भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होती है? कितने दिनों में पूरी करनी होती है? 180 दिनों में पूरी करनी होगी। 61 का ये राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हता होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कितने, तो 10 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा की संख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भागे 1000। राइट आंसर हो जाएगा 63 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 74 का ए में कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है कि हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन था? हुआ आंदोलन का जो प्रणेता कौन था? तो हुइने फूसो थे। क्यों? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा हुइना फूसो थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर की एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया के मरीज के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? तो चीन को जाना जाता है। 66 का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 और 226 के तहत जो कितने प्रकार की रिट जो है जारी की जा सकती है? तो 67 का भी सही हो जाएगा, 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो 68 का राइट आंसर होगा डी, कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ। यह क्या कथन तो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर अनुच्छेद 350 के कम में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर के पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है? तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में कि योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। योजना अवकाश का जो है अवधि का संबंध है कि 71 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1966 से 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय योजना के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया। हम दूसरा ऑप्शन करें कि तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन के अवधारणा का प्रारंभ किया। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। 1 एवं 2 का है तो सही, दोनों सही है। ठीक है, 72 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर की अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुए संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुए संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। कौन सी संधि में? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा याडाम्बू की संधि में। कब, कौन सी संधि में? तो याडाम्बू की संधि में। 73 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर है कि नीति आयोग के विषय निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं? नीति आयोग के विषय में जो निम्नलिखित में से कौन सा जो एक सही नहीं है? तो 74 का जो बी क्या है तो सही नहीं। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यह क्या बात क्या है तो सही नहीं है। 74 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी जो गुजरात के किस जिले में है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर किसे? तो नवसारी जिले में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर की असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल क्या कहलाता है? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल जो क्या कहलाता है? तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा बोगीबिल ब्रिज कहलाता है। 92 का भी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर के भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? भारत के किस राज्य में जो है शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा बी किस में? तो केरल में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर के सीसी शहर और श्री दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीसी शहर और श्री दुर्ग का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो 94 का राइट आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है कि भारत में वन नीति 1992 ईस्वी का संशोधन कब किया गया था? 95 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी में 1988 ईस्वी में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर की, एक द्रव की बूंद एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है यदि द्रव की बूंद में दाब आधिक्य का मान P1, साबुन के बुलबुले में दाब आधिक्य का मान P2 हो तो इसका आंसर आ जाएगा 96 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग बना लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर की, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुण रो से मेल खाता है? हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुण जो है मेल खाता है? तो 97 का जो राइट आंसर क्या रहता है? सी नंबर समूह 1 और समूह 17 मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर की, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किन्हें जो है ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 98 का ये सही हो जाएगा। केवल 4 को किया जाता है, किसे? तो संधारित्र को प्रयोग किया जाता है ऊर्जा संग्रहण के लिए, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 98 का क्या? तो ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर के, उस समूह का पहचान की जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर थैलाफाइटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर की, एक तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप्स किसमें भिन्न होते हैं? एक तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप्स किसमें भिन्न होते हैं? तो 100 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर न्यूट्रॉनों की संख्या में क्या होते भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर की, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग के वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर जो निम्नलिखित में से किस रोग के वाहक है? तो 1 से 1 का राइट आंसर हो जाएगा फाइलेरिया। किसके? तो फाइलेरिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर की, धमनियाँ छोटी नलियों में विभाजित होती हैं और ऊतकों तक पहुँचने धमनियाँ जो छोटी नलियों में विभाजित होती है और ऊतकों तक पहुँचने पर क्या होता है? कोशिकाओं नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित होती हैं। तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर का, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया का नाम से जाना जाता है। 173 का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर का, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 29 होती है मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर है कि वैश्विक तापमान के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है कि वैश्विक तापन मानव गतिविधि मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पूर्व औद्योगिक काल से देखी गई है। पृथ्वी की सतह के दीर्घकालिक तापन है जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण के करने वाले ग्रीनहाउस का स्तर को बढ़ाता है। हम दूसरा कह रहा है कि वैश्विक तापन जो है जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है जो व्यापक बाढ़, चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर अपने जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। तो 121 का जो राइट आंसर क्या है? ए एम बी क्या है? तो दोनों सही हैं। 121 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर के, निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए जो अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया गया जाता है? निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए जो अर्जुन वृक्ष की छाल का जो प्रयोग किया जाता है? तो 122 का राइट आंसर जाएगा सी नंबर किसे? तो हृदय रोग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर है कि मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? मानव शरीर की जो है पीएच रेंज जो कितनी होती है? तो 7.35 से 7.45 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर के लिए जो है किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 124 का राइट आंसर का विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्वों को आप किस समूह में पाते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्वों को जो आप किस समूह में पाते हैं? तो 125 का सी से जगह समूह 18 में पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 है कि वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? वर्ष 2014 में जो भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा पोलियो को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर है कि प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कंडली की गति दिशा क्या होती है? तो 127 का डी से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पशु हार्मोन है? निम्नलिखित में से जो कौन सा जो है पशु हार्मोन होता है? 128 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर इंसुलिन क्या है? तो पशु हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर की, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीक संभव हुई क्यों? तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा डीएनए अंगुली मुद्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर है कि जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं तो और उसी मेल के जवाब में और केवल मूल प्रेषक में
जवाब और केवल मूल प्रश्न को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? तो 130 कैसे हो जाएगा? रिप्लाई का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर है कि सुमेलित कीजिए। कुनैन, कुनैन जो है किसके लिए? तो मलेरिया रोग के लिए, ठीक है। क्रोसिन, क्रोसिन जो किसके लिए प्रयोग होता है? क्रोसिन जो है ज्वार रोग के लिए प्रयोग किया जाता है। एबिल जो है किसके लिए? तो एबिल जो है, एबिल किसके लिए? तो एलर्जी के लिए, ठीक है। हम कंपोज किसके लिए? तो नींद के लिए। तो इस तरह 131 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता, जिसके नीचे जो है पदार्थ जो है ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या है? तो 132 का जो है राइट आंसर रहेगा सी -273.15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का द्विआधारी यानी बाइनरी संख्या 1 से 11 निरूपित करती है। द्विआधारी बाइनरी संख्या 1 से 11 निरूपित करती है किसको? तो 133 का जो राइट आंसर रहेगा यानी 7 को करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 में बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का जो है प्रयोग होता है? तो 134 का राइट आंसर होगा और किसका? तो केवलर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर है कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो 135 का राइट आंसर होगा सी कौन? तो ध्वनि जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है। 8th है प्लेटफॉर्म का जो है वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।